वो हमने बना ली। अब जो सेंट्रल एशियन स्टेट में है, जो कि पहले सोवियत यूनियन की हिस्सा होते थे, तजाकिस्तान भारत का एक बहुत बड़ा मित्र है। वहां पर हमारी मिलिट्री बेस भी, एयर बेस भी है। उसके साथ हमारे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उनके साथ भी दोस्ती है। ये सारे जितने सेंट्रल स्टेट हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इनके साथ तो हमारा पहले ही एक प्रकार से रिलेशन बहुत अच्छे थे, और इनके रिलेशन पाकिस्तान से अच्छे नहीं है। और क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस जो थी वो ताजिक थे, और वो अफगानिस्तान के जो तालिबान उसके साथ लड़ रहे थे, वो अमेरिकन को की सपोर्ट से लड़ रहे थे। तो आज की तारीख में हो ही नहीं सकता कि अब पाकिस्तान तजाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करे और तजाकिस्तान मान जाए। तजाकिस्तान बिल्कुल नहीं मानने वाला, इसमें कोई शक नहीं। और यह भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब अगर रिलेशनशिप खराब होते हैं अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के, तो हमें अपना जो चाबार पोर्ट से अपनी कनेक्टिविटी अफगानिस्तान सेंट्रल एशियन स्टेट नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इसको बढ़ानी चाहिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। जो वखान कॉरिडोर की बात आती है, हम पहले वखान कॉरिडोर को देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। आप 1893 के अंदर जब डूरन लाइन साइन हुई थी, और उसके बाद भी जब ये रेटिफाइड हुई थी 1919 के अंदर, तब के अंदर भी ये बात देखी गई थी कि कोई ना कोई ऐसा बफर जोन होना चाहिए ब्रिटिश इंडिया और रूस के बीच में। वखान कॉरिडोर था। ये वखान कॉरिडोर 350 किलोमीटर लंबा है, 16 से 64 किलोमीटर चौड़ा है। और वखान कॉरिडोर जो एक प्रकार अफगानिस्तान को जोड़ता है चीन से, सिंगजांग प्रोविंस से, और ये सेपरेट करता पाकिस्तान को तजाकिस्तान से। जी जी। हाँ, ये सच्चाई है। अगर पाकिस्तान को ये मिल जाता है वखान कॉरिडोर, तो उसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट हो जाएगा तजाकिस्तान से। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन क्या वो ले सकता है, ये प्रॉब्लम है। सच्चाई है कि ये चीन को भी नहीं समझ आएगा, क्योंकि चीन की कनेक्टिविटी टूट जाएगी। और दूसरी बात है, इसका बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, भारत भी नहीं चाहेगा। और ऊपर से जो तजाकिस्तान के साथ उसके कोई रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हैं पाकिस्तान के साथ, स्पेशली नदर्न अलायंस को देख के, इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट वखान कॉरिडोर का बहुत है। इसीलिए इसको चिकन नेक बोला जाता है अफगानिस्तान का, जैसे हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, क्योंकि ये इतना छोटा और इतना लंबा है कि इसको पकड़ना आसान है अगर कोई एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल फौज हो, मगर इसको काउंटर करना भी इतना ही आसान है। और जो हालात जियो स्ट्रेटेजिक हैं वो होंगे नहीं ऐसे कि कहीं चीन को भी पसंद नहीं आएगा कि पाकिस्तान वखान कॉरिडोर पे तजाकिस्तान के साथ मिलके एक बार कब्जा कर ले अफगानिस्तान से, और डायरेक्ट कनेक्टिविटी अगर हो जाती है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि फिर इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी सेंट्रल एशियन स्टेट से, और फिर एक प्रकार वो ईस्ट यूरोप पर। ये मगर ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये इसलिए नहीं हो पाएगा, ना चीन उसको अलाउ करेगा, और ना ताजिकिस्तान पाकिस्तान के साथ मिलेगा, और ना ही तालिबान की गवर्नमेंट और तालिबान के इतनी कमजोर है कि पाकिस्तान की फौज उस पर हमला करके वखान कॉरिडोर को जीत लेगी। जी जी, ये हमें यह समझना चाहिए जी। तो एक चीज है बस, पूजा एक चीज समझनी चाहिए, तालिबान जो लड़ाकू हैं वो गुरिल्ला वारफेयर के अंदर माहिर हैं। उनको आज तक ना ब्रिटिशर जीत सके, ना रशियन जीत सके, ना अमेरिकन जीत सके। तो फिर पाकिस्तान तो किस पेड़ की, किस खेत की मूली है। जी 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 जी, मूली है, इतना आसान नहीं होगा। जी कसवर जी, आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान की मदद करने के लिए कोई भी नहीं है? चीन जो मदद देता भी है तो उस पर भी आंखें दिखाता है। तजाकिस्तान किसी कीमत पर पाकिस्तान के साथ नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कि आप पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान के लिए कितनी मुसीबत की घड़ी है, और पाकिस्तान ने सबको अपना दुश्मन बनाया है, कोई दोस्त नहीं है उसके साथ? देखिए, बात दुश्मनी और दोस्ती की तो यहाँ पे हो ही नहीं रही। बात ये हो रही है कि आप कितनी पावर रखते हैं, आप कितने खुद मुख्तार हैं, आपकी इकोनॉमी क्या है, पाकिस्तान आपको लगता है खुद मुख्तार है, किसको कितना दे सकते हैं। तो पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है। देखें, सऊदी अरेबिया से जब हमारे लोग जाते हैं वहां पे, हमारी गवर्नमेंट के बड़ी बदकिस्मती के साथ वहां पे कुछ मांगने के लिए जाते हैं। चाइनीज वहां पे भी जाएं, वहां से भी आप कुछ मांगने के लिए जाते हैं। तो मैं जिस तरह आपको पहले कह रहा हूँ, बदकिस्मती के साथ हमारा जो है वो बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है। अब हम अपनी इकोनॉमी आज तक बेहतर नहीं कर पाए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं अपने पैनलिस्ट से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ। और ऊपर से जो इंडिया की डिप्लोमेसी है, जो कहीं भी थोड़ी बहुत पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रही थी, उसने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। हमारी डिप्लोमेसी
उस लेवल की नहीं है जो इंडियन डिप्लोमेसी है। तो मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सेंट्रल एशियन स्टेट्स को जब ये अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए थे, तो उनको वहां पे वो नहीं मिला जिस तरह कभी ज़ियाउल हक को मिलता था, अयूब खान को मिलता था, या इवन के दूसरे हमारे लीडर्स को। तो मेरा ख्याल है कि जब आप क्या मैं आप मुझसे मेरे मुंह से सुनना चाहती हैं कि जब आप किसी को कुछ देने की हैसियत ही ना रखें, तो फिर दुनिया आपको किसी दूसरी निगाह से देखती है कि थोड़ा सा बुरा टाइम है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। हमारी अभी तक वो जो कसबर जी, बुरा टाइम और भी देशों पर आता है, लेकिन जो एटीट्यूड, जो हेकड़ी पाकिस्तान की हमेशा रहती है खराब हालात में भी, मतलब वो रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, एक वो एटीट्यूड पाकिस्तान का हमेशा देखने में आता है, ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अपनी सिमत दुरुस्त नहीं कर पाए। जिस तरह हमारे दोस्त कह रहे थे, पैनलिस्ट कह रहे थे, तालिबान वही हैं जिनको पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से अपने यहाँ जगह दे के इनको पाला पोसा था। अब आप उनको ही संभाल नहीं पाए तो फिर आप दुनिया की क्या बात करेंगे। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान अपने इसके साथ सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशनशिप देखने की कोशिश करे, तो आप मुझे ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट इंडिया में कितने बिलियन डॉलर्स की हुई है, जबकि एक लॉलीपॉप रखा हुआ है, दिया हुआ है पाकिस्तान को, जी पिछले 5 साल से सुन रहे हैं जी 20 अरब डॉलर की लागत से गवादर में एक रिफाइनरी बन रही है जी, पाकिस्तान ये सऊदी अरेबिया उसके ऊपर इन्वेस्ट करेगा। उसका कहीं भी कोई सिरा नहीं मिला हमें आज तक, सिवाय डेफर पेमेंट पे आयल देने के। पाकिस्तान को कभी कोई, अच्छा यही केस है वहां पे सऊदी अरेबिया में भी इंडियंस ने अच्छे ताल्लुकात बना लिए हैं। दुबई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अगर आप देखें, वहां पे भी इंडिया के ज्यादा ताल्लुकात हैं। लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान को नॉकआउट किया है इंडिया ने, लेकिन पाकिस्तान का बुरा वक्त चल रहा है, हालात ऐसे नहीं रहते। लेकिन इस वक्त ऐसा जरूर है कि जब आप अपने घर को चलाने की हैसियत नहीं रखते, आपके वसाइल ना हो, तो आपके रिश्तेदार जो है वो आपको अच्छी निगाह से नहीं देखते। तो यही है मुल्कों के ऊपर, जब आप कहीं जाके लेने की कोशिश करें, देने की पोजीशन में होंगे नहीं, आपके हालात अच्छे नहीं होंगे, तो फिर वही हालत होती है जिस तरह आप इस वक्त पाकिस्तान की है। जी बिल्कुल। मेजर जनरल वीके दत्ता जी, आपके पास आऊंगी। हमने अभी टीटीपी की बात की है, तजाकिस्तान की बात की है, अब बलूच पर आते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने कल एक पोस्टर रिलीज किया है जिसमें उसके जो लड़ाके हैं उनके पास हाईटेक वेपन्स है जो कि अमेरिकन और रशियन आर्मी यूज करती है। इसे कैसे देखते, कितना बड़ा खतरा हाईटेक हथियार जो इन लड़ाकों के पास आए हैं पाकिस्तान के लिए है? देखिए ऐसा है पूजा, जो हथियार असला अभी टीटीपी के पास, तालिबान के पास और बलूच लिबरेशन आर्मी के पास आ रहा है, ये वो सारे हथियार हैं जो अमेरिकन आर्मी अफगानिस्तान में इस्तेमाल कर रही थी और हजारों लाखों की तादाद में वहां छोड़ के भागी। अभी वो सारे हाईटेक वेपन है, M4 राइफल्स हैं, नाइट विजन है, थर्मल इमेजिंग है और प्रकार के जितने लेटेस्ट वेपनरी है, रेडियो इक्विपमेंट है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, सारा कुछ वहां पे छोड़ के गए। उसके साथ साथ में स्टिंगर मिसाइल्स हैं वहां, जो पहले से भी थी अफगानिस्तान के पास, जो तालिबान ने अगर रूसी फौज को भगाया तो किसके जोर पे भगाया, कि वो स्टिंगर की मदद से उन्होंने ना उनके आर्म्ड हेलीकॉप्टर को ऑपरेट होने दिया, ना सोवियत यूनियन की एयरफोर्स को काम करने दिया, और वो स्टिंगरों से मार मार के गिरा दिए सारे जहाज और उनके हेलीकॉप्टर। अगर वही गलती अब पाकिस्तान करता है अफगानिस्तान के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर, अपने हेलीकॉप्टर गनशिप भेजता है या अपनी एयर पावर भेजता है, तो ये स्टिंगर मिसाइल्स उनके खिलाफ इस्तेमाल होंगी और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान का जी। तो ये जो अभी हथियार असला आया है, इसके अंदर बलूच लिबरेशन आर्मी को नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी मिल गई है, उनको शोल्डर फायर मैन पैक जिसको हम बोलते हैं एंटी टैंक वेपन्स, और आपको एंटी एयर वेपन्स मिल गए हैं। उनके पास में स्मॉल पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम है जो आप छोटी गाड़ी पे माउंट करके उसके जो लॉन्चर आप फायर कर सकते हैं। तो ये बहुत सारा एक टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट हुआ है टीटीपी का, अफगान तालिबान का और PLA का। और जबकि पाकिस्तान के पास में वो हथियार असला उस तादाद में नहीं है, हालांकि पाकिस्तान ने भी काफी लूटपाट करके वहां से हथियार असला उठाया जो अमेरिकन छोड़ गए थे जी जी। लेकिन अगर आप लार्ज स्केल की बात करें तो जो इक्विपमेंट अभी टीटीपी, अफगान फोर्स
और जो BLA के पास आ गया है, पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी के पास में नहीं है। जी जी तो अभी भी बहुत सारी जगह पे वही G3 राइफल पुरानी इस्तेमाल कर रहे हैं, 7.62, यहाँ कहीं पर AK-47 है या MP5 9mm कार्बाइन्स हैं। जी तो यही हथियार असला उनके पास में है और बॉडी आर्मर वगैरह की कमी है उनके पास। जी जी और किसी भी जंग को लड़ने के लिए आपको गाड़ियां मूव करनी है, पेट्रोल डालना है, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज है नहीं, आप फ्यूल कहाँ से खरीदेंगे, जंग कहाँ से लड़ेंगे। ये बहुत सारे तो चैलेंजेस हैं, ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि जैसे कि आप हथियारों की बात कर रहे हैं, चाइनीज हथियार हैं और कहते हैं कि चाइना की चीज ज्यादा चलती नहीं है। जो भी हथियार दिए हैं वो या तो खराब हो चुके हैं, उनके कलपुर्जे खराब हैं, टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है। मेजर जनरल AK शिवाजी, आपके पास आना चाहूंगी। आप देख रहे हैं जिस तरीके से अफगान हो, TTP हो और BLA हो, इनका आपस में लग रहा है कि सर्कुलेशन चल रहा है हथियारों को लेकर के। ये पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है, लेकिन पाकिस्तान आपको क्या लगता है कितनी देर सर्वाइव कर पाएगा? कोई साथ तो है नहीं, क्योंकि चीन भी अपने पैर खींच लेगा पीछे इस सिचुएशन में। तो हाँ देखो, 2-3 बातें हैं पूजा। एक तो कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। $100 बिलियन से ज्यादा उनको कर्जा है जी और आज इनका इन्फ्लेशन 30% से ज्यादा है। जो उनका रुपी है 2 साल में 77% गिर गया है जी आज वो 250-60 रुपए एक पर डॉलर है। इसके बाद इनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जो कि एक्सपोर्ट करती थी वो भी ठप पड़ी है। इनके जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था वो बंद हो गए हैं। एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल कम है, इंपोर्ट बढ़ते जाने। तो सच्चाई है पाकिस्तान की इतनी ताकत और हिम्मत नहीं कि वो नए हथियार खरीद सके। वो हथियार लेते हैं कि या तो चीन से मांग के लेते हैं या वो कहते हैं कि हम डेफर्ड पेमेंट में करेंगे। अब उनको कोई देने को तैयार नहीं है। जबकि ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो कहते हैं एनमीज फ्रेंड, जैसे आप बता रहे थे कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और TTP के दोनों के एम अलग हैं, मगर कॉमन एनिमी में ये दोनों मिल गए। और जो दोनों मिलने से ज्यादा सटीक वार हो रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान बहुत ज्यादा सक्रिय है और बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। प्लस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की एक बड़ी खसूसियत है, ये आपको स्ट्राइक करते हैं कराची में भी, सिंध में भी और कई बार पंजाब तक चले जाते हैं। और इसी प्रकार से ये खैबर पख्तूनख्वा से जो अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान पंजाब की तरफ भी आते हैं। तो ये सच्चाई है, पूरे पाकिस्तान को आतंकवाद ने घेर लिया। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास भी बहुत अच्छे हथियार हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की सबसे ज्यादा बड़ी खसूसियत क्या है, जो कसवर बोल रहे थे कि ये इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं पाकिस्तान के डिफेंस फोर्सेज में। इनके जो ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल काफी हैं कराची के अंदर। जो हमला नेवी के एक प्रकार हुआ था, अगर आप देखें जो नेवी बेस पर, उसके अंदर सटीक इनकी इंटेलिजेंस थी। इसका मतलब अंदर से लोग मिले हुए हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ, इसलिए ही ये सक्सेसफुल होते हैं। तो सच्चाई है पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है बढ़ती जानी है, क्योंकि BLA और TTP के बीच में ये जो गठजोड़ हुआ है इसको ये सहन नहीं कर पाएंगे। दोनों अपने अपने इलाके में माहिर हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा सक्रिय है, हथियार बहुत अच्छे हैं उनके पास, इतनी खसूसियत वो हेलीकॉप्टर को गिरा सकते हैं। और वो आज की तारीख में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को नहीं बनने देंगे। और इसीलिए चीन जो है वो बुखलाया हुआ है। वो कहता है कि अगर नहीं बनने देंगे तो या तो हम अपनी सिक्योरिटी लाते हैं या नहीं बनाएंगे। तो और ऐसे में ग्वादर पोर्ट चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। $62 बिलियन पैसा खर्च किया उन्होंने, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। तो ये चीन के लिए भी एक बहुत बड़ी सिरदर्द बन गया है, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उनको समझ नहीं आना इसको कैसे हैंडल किया जाए। और इधर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया पूजा बताना, जब बताया गया पाकिस्तान ने तालिबान की गवर्नमेंट को कि आप TTP को क्यों बेच दे रहे, कंट्रोल आप करें, तो उनका एक और बड़ा जवाब था कि अगर हम TTP को बेस नहीं देंगे, जो वैक्यूम क्रिएट होगा इसको इस्लामिक स्टेट खोरासन ले लेगा, अलकायदा आ जाएगा। इसलिए हमने इनको दी हुई है। एक बड़ा अचरज सा, सरप्राइजिंगली सा आंसर है, मगर ये सच्चाई है कि इस्लामिक जो खोरासन है वो एक प्रॉब्लम है इस इलाके में। और इसीलिए अमेरिका ने अपनी बेसिस रखे हुए हैं पाकिस्तान में, और वो अपने जो ड्रोन की मदद से सर्वेलेंस करता है। उसका इंटरेस्ट BLA पे नहीं है, TTP पे नहीं है, उसका इंटरेस्ट है अगर इस्लामिक स्टेट खोरासन या जो अलकायदा अगर पैदा होता है
तो वो थ्रेट कर सकता है अमेरिका को भी। जी जी, तो वो ज्यादा बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि उसके साथ भी ऐसा हो। लेकिन वक्त नहीं है कि आपसे और चर्चा कर पाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल वीके दत्ता जी, मेजर जनरल AK सिवाज जी और कसवर कलाशरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो आपने देखा सुना हमारे मेहमानों को किस तरीके से उनका कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त न सिर्फ एक TTP के फ्रंट पर ही लड़ रहा है, लेकिन अंदर से जो गृह युद्ध शुरू हो रहा है उसको लेकर BLA भी अब पावरफुल होता जा रहा है। और इस खास पेशकश में फिलहाल हमारा इतना ही है और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद